एक गांव में भोला नाम का एक केवट था। वह बहुत ही भोला था, इसलिए उसका नाम ही भोला पड़ गया। वह कुछ भी पूछने पर कहता था, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। और रघुनाथ जी का बहुत ही भक्त था। एक बार उसकी कन्या का विवाह था, तो उसने अपनी कन्या के विवाह के लिए साहूकार से कुछ रकम उधार ली और विवाह होने के उपरांत उसने पूरी की पूरी रकम साहूकार को वापस कर दी। उसके बदले में साहूकार ने उसको एक रसीद दी और पूछा कि देख लो, ये ठीक है ना। तो उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। साहूकार ने सोचा, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ है। उसने उससे वो रसीद वापस लेकर ऐसे ही एक प्लेन पेपर दे दिया और उस रसीद को वापस अलमारी में बंद करके रख दिया। भोला वह कागज़ लेकर घर आ गया। सरपंच ने सोचा कि अब इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाते हैं। उसने कोर्ट में केस डाल। जज ने भोला को बुलाकर पूछा कि क्या तुमने इस सेठ के पैसे वापस लौटा दिए। तो भोला ने अपनी रसीद दिखाई। जज ने देखा वो तो कोरा कागज़ था। तो जज ने पूछा, जब तुमने सेठ को पैसे वापस किए तो तुम्हारे आसपास कोई था। तो भोला ने बोला, हाँ, रघुनाथ जी थे। जज ने सोचा, रघुनाथ गांव का कोई बंदा है। जज ने रघुनाथ के नाम का एक समन जारी कर दिया। जब डाकिया समन लेके गांव में गया तो रघुनाथ नाम का कोई था ही नहीं। तब किसी ने बोला कि रघुनाथ एक मंदिर है। तो डाकिये ने सोचा कि उस मंदिर में रघुनाथ कोई पुजारी होगा। उसने जाकर समन उस मंदिर में दे दिया। अब डेट आने पर रघुनाथ नाम के आवाज़ लगाई गई तो एक बूढ़ा व्यक्ति कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जज ने पूछा कि जब भोला ने सेठ को पैसे दिए तो आप वहाँ थे। रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, मैं वहाँ था। तो जज ने पूछा कि इस बात का कोई प्रूफ है कि भोला ने पैसे दिए थे। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते में इसकी एक रसीद है, आप मंगवा लीजिए। जज ने जब रसीद मंगवाई तो वो रसीद वहाँ थी और भोला को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद जज ने भोला को एकांत में बुलाया और पूछा कि वो वृद्ध व्यक्ति कौन था। मुझे आज तक किसी को भी देखकर इतना रोमांच महसूस नहीं हुआ। तो भोला ने कहा कि वो रघुनाथ जी होंगे। जज ने कहा कि उन्होंने मंदिर बनवाया था। भोला ने कहा, वो तो मंदिर में विराजते हैं। तो जज जोर जोर से रोने लगा। बोला कि मैं भगवान को पहचान नहीं पाया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान मेरे सामने थे और मैं उनको ठीक से देख भी नहीं पाया। उसके बाद उस जज ने अपना पद, घर, सब कुछ परिवार छोड़कर वृंदावन की शरण ले ली और उन्हें वैराग्य हो गया। यह एक सच्ची घटना है। थैंक यू।